हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने एमएस एक्सेल में फाइल टैब देखा था। आज की क्लास में हम होम टैब के कुछ बटन्स देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। क्लास शुरू करते हैं। तो अभी हमें ये होम टैब की हम कुछ बटन्स देखेंगे। मैंने एक एक्सेल की फाइल ओपन की है, तो इसी फाइल के थ्रू मैं आपको कुछ बटन्स बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो होम टैब में अगर आप देखो तो ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे ये क्लिपबोर्ड सेक्शन है, ये वाला पूरा। फिर ये फॉन्ट का सेक्शन है, ये अलाइनमेंट्स है, ये नंबर का सेक्शन है पूरा, ये स्टाइल्स है, सेल्स का सेक्शन एंड एडिटिंग का सेक्शन। ठीक है, तो हमारा हर एक टैब जो होता है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। अब यहाँ पे होम टैब में देखो, अगर हम सबसे पहले क्लिपबोर्ड सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पेस्ट का बटन है, कट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर है। पेस्ट का बटन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ कॉपी नहीं किया, तो हमारे पास पेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर हम जब कुछ कॉपी करेंगे तब ये हाईलाइट होगा। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कट और कॉपी वाला बटन। अगर कोई सेक्शन आपने या कोई टेक्स्ट या कोई भी वर्ड आपने लिखा है और वो आपको एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे लिखना है, जैसे सपोज करो कि सेल नंबर ये कौन सा है, A2। ठीक है, A2 सेल में ये नंबर लिखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से हट जाए और किसी और सेल में मुझे उसको डालना है। तो यहाँ या तो मैं इसको डिलीट करके फिर दूसरी जगह टाइप करूंगी, या तो ये कर सकते हैं, या फिर हम इसको कट करके और फिर हम पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको कट किया, ठीक है, जैसे ही आप कट बटन पे क्लिक करोगे तो देखो पेस्ट वाला बटन जो है वो हाईलाइट हो गया और ये ब्लिंक करने लग गया है। ठीक है, बॉर्डर्स जो हैं वो डॉटेड में आने लग गए हैं, इसका मतलब ये कट हो रखा है। अब कट के लिए शॉर्टकट की इज कंट्रोल एक्स। अगर इसको आपने कहीं और पेस्ट करना है तो उस सेल को सिलेक्ट करके डायरेक्ट या तो प्रेस कंट्रोल वी इस शॉर्टकट की फॉर पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल वी आ जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि कट के बाद आप यहां से पेस्ट करो। सेल सिलेक्ट किया और फिर पेस्ट में गए। ठीक है, या तो ऊपर क्लिक कर दो या फिर सीधा इस पे पेस्ट नंबर्स पे, या आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कट का मतलब क्या होता है, एक जगह से कट करके यहां से देखो डिलीट हो गया, यहां से हट गया और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाए। अगर इसी को हमें कॉपी करना हो, इसी को अगर हमें कॉपी करना है तो कॉपी पे क्लिक किया। कॉपी के लिए शॉर्टकट की इज कंट्रोल सी, और पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। या तो यहां से शॉर्टकट की से कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से पेस्ट वाले बटन से भी क्लिक करके कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है कट और कॉपी में? जब हमने कट किया था, इसी को अगर मैं कट करूं और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है, तो कट करने पे क्या हुआ, इस सेल से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। और कॉपी करने पे क्या हुआ था, यहाँ पे भी रहेगा जो भी आपका टेक्स्ट है और यहाँ भी रहेगा नंबर्स या टेक्स्ट, जो भी आप कॉपी कर रहे हो वो दोनों जगह पे रहेगा। और कट करने पे एक जगह से हट जाएगा और जहां आपने पेस्ट किया है वहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बड़े इजी से बटन्स हैं। ये आप कोशिश करो कि आप शॉर्टकट कीज ही यूज करो ताकि आपकी स्पीड बन जाए कीबोर्ड पे। कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर आप किसी भी बटन पे कर्सर लेके आओ और उसको होल्ड रखो थोड़ी देर, तो उस बटन के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। शॉर्टकट की कंट्रोल सी लिखा हुआ आ गया और कॉपी वाला बटन क्या करता है वो नीचे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसके बाद जो ये आपका फॉर्मेट पेंटर का बटन है, ये क्या करता है? फॉर्मेट पेंटर, अगर आपने किसी भी अपने टेक्स्ट में, सपोज करो मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया
और इसमें जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे मैंने कोई पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग कर दी। जैसे मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया और टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने इस पर्टिकुलर जो मेरा सेल था इसमें एक फॉर्मेटिंग की है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें किसी और पैराग्राफ या किसी और टेक्स्ट पे सेम फॉर्मेटिंग आ जाए। तो अगर आप लॉन्ग मेथड बोलो तब तो ये कह सकते हो कि सपोज मुझे इस सेल में सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, तो इस सेल को सिलेक्ट करके दोबारा से आप सेम चेंजेस करोगे, इसका साइज इंक्रीज करोगे। पहले आपको देखना पड़ेगा ये कितना साइज था, 22, तो इसका साइज आपने यहाँ से इंक्रीज किया। फिर उसके बाद यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज किया। आपको पता होना चाहिए और याद रहना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉन्ट स्टाइल था। फिर बैकग्राउंड कलर, फिर ये आपका टेक्स्ट का कलर, ठीक है, इस तरीके से। अब ये तो मेरा थोड़ा ही नीचे जाके मैंने इस टेक्स्ट में चेंज किया। सपोज करो मुझे और स्क्रॉल डाउन करके मेरा कोई बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट है उसमें मुझे चेंजेस करने हैं। अब इसमें देखो कितने सीरियल नंबर्स हैं, कितने सारे सीरियल नंबर्स हैं। तो सपोज करो आपने 1 या 2 सीरियल नंबर पे कुछ फॉर्मेटिंग की है और वो आपको यहाँ पे 335 सीरियल नंबर पे जो आपका टेक्स्ट है उस पे फॉर्मेटिंग चाहिए सेम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज तो आपको स्क्रॉल अप करके पहले पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा इसमें कौन सा फॉन्ट स्टाइल था, क्या साइज था, क्या कलरिंग थी, उसको याद रखना पड़ेगा। फिर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, फिर जिस भी टेक्स्ट पे आपने चेंजेस करने हैं उसको सिलेक्ट करके सेम फिर यहाँ करोगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। अगर आपका डॉक्यूमेंट छोटा है तब आप ये तरीका अपना सकते हो, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, जैसे इसी फाइल में आप देख रहे हो कितने सीरियल नंबर्स हैं, ठीक है, अभी आपका जो ये स्क्रॉल बार है ये यहीं पे पहुंचा। अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दूं तो 16,000 तक पहुंच गया और इसके बाद अभी और भी सीरियल नंबर्स हैं। तो इतने बड़े डॉक्यूमेंट में आप ऐसे एक एक चीज याद रख के और फिर फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए यूज होता है आपका फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि अगर आपने कहीं एक जगह ऐसी फॉर्मेटिंग की है और जो आपको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं और दोबारा से चाहिए, तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है उस सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे तो ये फिर से आपका सिलेक्शन मोड में आ गया। देखो बॉर्डर्स जो हैं वो ब्लिंक कर रहे हैं और जो आपका कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। पहले से प्लस का साइन आ रहा था, अब कर्सर देखो उसके साइड में एक ब्रश भी आ रहा है। इसका मतलब है फॉर्मेट पेंटर जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। अब आपको स्क्रॉल करके वहां पे जाना है जहां पे आप ये सेम फॉर्मेटिंग डालना चाहते हो। तो जहां भी आप फॉर्मेटिंग सेम करना चाहते हो उस सेल में आके आपको जस्ट क्लिक करना है उस सेल को। जैसे सपोज इतने सेल्स में मैं चाहती हूँ सेम फॉर्मेटिंग, तो उन सारे सेल्स को, या एक सेल में चाहते हो तो उस सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि पूरा जो फॉर्मेटिंग है उसमें क्या आपका स्टाइल था, क्या फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज या कलरिंग या बोल्ड था, इटैलिक था, क्या फॉर्मेटिंग थी वो याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सेल को सिलेक्ट करके और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना है और उसके बाद जहां पे सेम फॉर्मेटिंग चाहिए वहां पे आना है और फिर क्लिक कर देना, ठीक है। सिर्फ इतना करना है, ये क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए, क्लिक कर दिया, कर्सर चेंज हो गया, स्क्रॉल करके नीचे आए और जहां भी सेम फॉर्मेटिंग चाहिए उस पर क्लिक करें, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर बहुत ही यूजफुल बटन है। ये हमारा फॉर्मेटिंग में, स्टाइलिंग में बहुत काम आता है। इसके बाद ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये सारे आपके फॉन्ट स्टाइल होते हैं अलग अलग तरीके से। आप किस स्टाइल में अपना टेक्स्ट या जो भी डॉक्यूमेंट में काम करना चाहते हो, वो लिखना चाहते हो, तो ये आपके अलग अलग स्टाइल्स हैं। देखो बैकग्राउंड में अगर आपको दिख रहा हो तो साइड में लिख के मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें तो आप इस सेल में देखो, यहाँ पे चेंजेस होंगे जब आप यहाँ पे कर्सर मूव करोगे। तो ये है आपके अलग अलग फॉन्ट स्टाइल। तो जिस भी स्टाइल में आप लिखना चाहते हो उस स्टाइल में आप लिख सकते हो।
ठीक है। फिर ये आपके फॉन्ट साइज आ जाता है, साइज जो भी आपको इंक्रीज डिक्रीज कम ज्यादा साइज चाहिए। ठीक है। ये आपको छोटे ये बटन्स दे रखे हैं। ये है आपका साइज इंक्रीज करने के लिए, अप का एरो है छोटा सा, तो ये साइज इंक्रीज करने के लिए, ये साइज डिक्रीज करने के लिए। ये है आपका बोल्ड का बटन, इससे बोल्ड हो जाएगा। ये इटैलिक्स के लिए और ये अंडरलाइन के लिए। ठीक है। अंडरलाइन में और भी ऑप्शंस हैं आपके पास, डबल अंडरलाइन करना हो तो। ठीक। ये है बॉर्डर्स के लिए। अब एक्सेल में बॉर्डर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो हमें लाइंस दिखती हैं, ये जो हमें ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, ये आपका प्रिंट में नहीं आता है। ठीक है। अभी तो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, लेकिन अगर आप एक्सेल शीट का प्रिंट निकालो, अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूं, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ भी लाइंस नहीं दिख रही हैं। ठीक है। तो एक्सेल में सपोज करो अगर आप कोई टेबल बना रहे हो, तो टेबल का तो आउटलाइन आना ही चाहिए। या अगर मैं सपोज करो यहाँ पे अगर मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, ठीक है, ये नंबर्स लिखे हैं, तो अगर इसका मैं अगर अभी प्रिंट प्रीव्यू देखूं, तो ये सिंपल नंबर्स लिखे हुए आएंगे, कोई आउटलाइन कोई टेबल की तरह नहीं आ रहा है। तो इस केस में एक्सेल की शीट में क्या होता है, अगर आप टेबल में कुछ बना रहे हो तो उस केस में आपको बॉर्डर्स देना पड़ेगा। ठीक है। या तो आप इंसर्ट जाके टेबल इंसर्ट करो, या फिर अगर आप सिंपल सेल्स में लिख रहे हो और आप चाहते हो कि इसका बॉर्डर भी आए, तो आपको यहाँ से बॉर्डर देना पड़ेगा, और बॉर्डर के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। सिर्फ बॉटम वाला बॉर्डर देना है तो जो भी सेल सिलेक्टेड होगा उसमें बॉटम वाला बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है। या फिर टॉप वाला बॉर्डर, लेफ्ट राइट, कोई बॉर्डर नहीं देना तो नो बॉर्डर्स, देखो सारा बॉर्डर हट गया। और पूरा जो भी नंबर्स आपने लिखे हैं आप चाहते हो सब पे एक साथ आ जाए, तो सारा डेटा सिलेक्ट करके और ऑल बॉर्डर्स। ठीक है। अब अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें, तो ये हमारा एक टेबल की तरह आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में चाहिए तो या तो आपको टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा, और टेबल इंसर्ट नहीं कर रहे हो, खुद कुछ नंबर्स लिख रहे हो और उसका आपको चाहिए कि प्रिंट करते टाइम वो इस तरीके से बॉर्डर्स में आए, तो फिर आपको बॉर्डर्स डालने पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, थिक बॉर्डर्स हैं। इरेज करना है अगर, तो एक इरेज पे क्लिक करके ये आपका एक इरेजर बन जाएगा, और इस इरेजर को आप जहां भी लाइन पे क्लिक करोगे वो वाली लाइन हट जाएगी। ठीक है। इरेजर को हटाना हो, देखो अभी इरेजर सिलेक्टेड है, हटाना हो तो दोबारा से हम इस पे क्लिक कर देंगे, इरेजर हट जाएगा। ये वाला जो सेल होता है, यहाँ पे अगर हम आए, तो ये वाला सेल है, जैसे मैंने अभी कलर किया इसका, ये है सेल के बैकग्राउंड का कलर। ठीक है। सेल को सिलेक्ट किया और हमने कलर चूज किया, तो ये सेल के बैकग्राउंड का कलर है किसी भी सेल का। और ये वाला जो होता है, ये होता है जो भी सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर। ठीक है। तो ये बैकग्राउंड का कलर है, और ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी मैटर लिखा हुआ है उसका कलर है। अब आप देखो तो यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन में साइड में कुछ ये बटन्स दिखाई देंगे छोटे छोटे, हर यहाँ पे भी है, क्लिपबोर्ड में भी, अलाइनमेंट में भी है। ठीक है। तो ये तो आपका फॉन्ट में बहुत कम चीजें यहाँ पे बटन्स में दी हुई हैं। और एक्सटेंडेड आपको कुछ देखना है तो इस पे आप क्लिक करोगे, तो फॉन्ट के अंदर जितनी चीजें आती हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। देखो फॉन्ट स्टाइल भी आ रहा है, यहाँ पे आपका बोल्ड इटैलिक एक साथ वो भी आ रहा है, यहाँ पे साइज आ रहा है, कलर आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास अंडरलाइन के भी देखो और ऑप्शन भी हैं। ठीक है। और यहाँ पे और इफेक्ट्स के ऑप्शन भी हैं, और ये प्रीव्यू है, जैसे जैसे आप यहाँ पे स्टाइल्स चेंज करोगे या साइज चेंज करोगे, साथ के साथ आपको प्रीव्यू भी दिखता जाएगा। ठीक है। तो जिस भी सेल में आप चेंजेस कर रहे हो उसका प्रीव्यू भी यहाँ पे आएगा।
स्ट्राइक थ्रू जो है, अगर आप इस पे टिक करो तो देखो चेंज आ गया, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में लाइन आ गई। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है जैसे हम लिखते हैं एक्स रेज टू द पावर 2, उस तरीके से हमें कुछ लिखना है तो ये सुपरस्क्रिप्ट है। और सबस्क्रिप्ट है, ये अब जैसे हम लॉग लिखते हैं, ठीक है, तो वो उस तरीके से हमारा आ जाएगा टेक्स्ट को लिखने का तरीका। तो इसको हम एक बार, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे लिखा x2, ठीक है, तो इसको हमें रेज टू द पावर 2 में करना है, तो हम यहाँ पे जाके इसको कर देंगे सुपरस्क्रिप्ट, ये एक्स स्क्वायर आ गया। और जैसे हम लिखते हैं H2O, H2O हमने लिखा, और 2 जो है ये नीचे होता है तो ये दोबारा से फॉन्ट में गए और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, तो ये नीचे आ जाए, ये सुपरस्क्रिप्ट और ये सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपका फॉन्ट वाला पार्ट हो गया। अलाइनमेंट्स में आपका, ये हमारे कुछ अलाइनमेंट्स होते हैं। अगर आपने वर्ड की फाइल में काम किया है तो आपको पता होगा कि वर्ड में हमारा 4 अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे अलाइनमेंट्स थोड़े और हमें मिल जाते हैं। अलाइनमेंट्स का जो हमारे पास ऑप्शन है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर हमने किसी सेल को सिलेक्ट कर रखा है, ये है आपका लेफ्ट अलाइंड, ये है सेंटर, देखो सेंटर में आ गया, और ये हो गया आपका राइट अलाइंड। अब यहाँ पे हमें ये ऑप्शन भी मिल जाते हैं, देखो अगर हम ये इसकी बात करें तो ये है मिडिल में, यानी जहां पे भी आपका ये अभी है नीचे राइट अलाइंड, तो राइट और मिडिल। ये लेफ्ट अलाइंड है तो लेफ्ट एंड मिडिल, ठीक है। ये है आपका टॉप, तो ये हमारा लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर मिडिल में, और ये लेफ्ट, और ये आपका बॉटम में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने सेंटर अलाइंड किया है तो सेंटर में टॉप, मिडिल एंड बॉटम, और यहाँ पे राइट अलाइन में भी आपके पास ये तीनों ऑप्शंस आ जाते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 अलाइनमेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और ऑप्शन है। ये अगर आप देखो ओरिएंटेशन, तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये आपके पास जो है इस तरीके से, इसको हम लेफ्ट में करते हैं और इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तब ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको, वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए आपको, तो हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट के और ये इस तरीके से ओरिएंटेशन के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अलाइनमेंट का ये जो बटन है यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अलाइनमेंट में ये आपको जो ओरिएंटेशन का अलग से एक पार्ट दिख रहा है और यहाँ पे लिखा है डिग्रीज। तो ये अगर आप इसको इंक्रीज डिक्रीज करो और यहाँ पे देखो आप ये, ठीक है, तो ये भी चेंज हो रहा है। तो ये जो जितना डिग्री आप रोटेट करना चाहते हो, डिग्री के हिसाब से भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, तो जैसा आपको टेक्स्ट चाहिए उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब आता है आपका रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर। ये भी आपका बहुत यूज होता है स्पेसिफिकली एक्सेल में। इस एक्सेल में जब आप काम करते हो तो कोई भी आप फॉर्मल कुछ अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसमें भी ये बहुत यूज होता है फॉर्मेटिंग में। रैप टेक्स्ट का क्या मतलब है, जैसे रैप का मतलब क्या होता है, हम गिफ्ट रैप करते हैं, तो आप क्या करते हो, अपना जो भी आपका पैकिंग पेपर होता है उससे अपना गिफ्ट को पूरा कवर कर देते हो। तो रैप टेक्स्ट का मतलब है कि जो भी सेल्स में आपने लिखा हुआ है, अब देखो जैसे इस वाले सेल की बात करें B42 की, इसका जो आपका साइज है वो डिफरेंट है, मतलब ये आपका सेल छोटा है और ये बड़ा है। अगर मैं इसको, इसका साइज जो है वो चेंज कर दूं तरीके से, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे देखने में अगर मैं यहाँ पे B42 सेल में देखूं तो देखने में तो मुझे लगता है कि ये पूरा हाँ एक लाइन में मतलब एक सेल में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एक सेल में नहीं लिखा हुआ। B42 सिर्फ यहां से यहां तक है। इसके आगे का जो टेक्स्ट है, अगर आप C42 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखो, ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बार है, तो B42 टेक्स्ट में लिखा हुआ है। C42 टेक्स्ट तो ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम क्लिक ना करें तो हमें लगता है C42 में भी लिखा है, D42 में भी लिखा है, लेकिन जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारे सेल्स तो ब्लैंक है। फॉर्मूला बार में देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। लिखा कहाँ पे आपका B42 सेल में। तो अगर आप चाहते हो कि एक सेल में आपने टेक्स्ट लिखा है और वो उस टेक्स्ट जो है या आपका जो भी मैटर है वो उस सेल से बाहर जा रहा है, और आप चाहते हो कि जो भी टेक्स्ट लिखा गया है वो सारा इस सेल में, एक सेल में इकट्ठा हो जाए, कंबाइन हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए होता है रैप टेक्स्ट। अब जैसे ही आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो सेल की विड्थ और हाइट है चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दी मैटर, जो जितना भी मैटर है उसके हिसाब से सेल का साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि सी डी ई इसके आगे के सेल्स ब्लैंक है और मैटर कहाँ लिखा है यहाँ। तो C42, ये B42 और 43 में फर्क देखो। यहाँ पे हमें, अगर हम B43 में देखें तो देखने से लगता है कि C43 में भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है और E43 में भी लिखा है, लेकिन एक्चुअली में अगर जब हम क्लिक करेंगे तो लिखा कहाँ है, सिर्फ B43 में और आगे के सेल्स ब्लैंक। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, अगर आपका मैटर आपके सेल से बाहर जा रहा है तो रैप टेक्स्ट आपके सारे जो बाहर जा रहा है आपका टेक्स्ट, उसको एक सेल में कंबाइन कर देता है, और दोबारे से अगर हम इस पे क्लिक कर दें तो ये दोबारे से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। मर्ज एंड सेंटर आप समझो रैप टेक्स्ट का ऑपोजिट है। अभी हमने क्या किया, जो मैटर बाहर जा रहा था सारा उसको एक सेल में रैप कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि बी सी डी और ई इन सेल्स में लिखा हुआ है, लेकिन लिखा किस में है, सिर्फ B43 में। अब आप रैप नहीं करना चाहते हो, ये जो आगे मैटर आपका बाहर जा रहा है इसको B43 सेल में नहीं डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये सारा कंबाइन, अभी जैसे अलग अलग सेल्स हैं, ये सारे सेल्स जो हैं वो मिलके एक सेल बन जाए। सेल का साइज चेंज ना हो, लेकिन सारा जो मैटर है वो एक सेल में आ जाए। तो जितने भी सेल्स में मैटर आपको दिख रहा है लिखा हुआ, वो सारे सेल्स आपने सिलेक्ट करने हैं और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना। अगर आप मर्ज एंड सेंटर पे डायरेक्टली क्लिक करते हो तो आपका सारे सेल्स मर्ज हो जाएंगे और जो अलाइनमेंट है वो सेंटर अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले कैसे था, अलग अलग आ रहा था, अब जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये देखो सारा बी सी डी सारे सेल्स जो हैं वो एक ही सेल बन गया, और सेल का एड्रेस क्या हो गया, B43। अब C43 नहीं है कहीं पे, C43 यहाँ पे क्लिक करोगे तो C42 आएगा, लेकिन C43 नहीं आएगा क्योंकि वो आपने C D E और F को आपने मर्ज कर दिया B में, तो इसलिए सेल का एड्रेस जो है वो B43 हो गया। तो ये आपका रैप टेक्स्ट था और ये आपका मर्ज है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है कि यहाँ रैप टेक्स्ट में क्या हुआ, आज जो भी मैटर बाहर जा रहा था वो यहाँ पे कंबाइन हो गया, और इसमें क्या हुआ कि आपका सेल्स जो थे वो कंबाइन हो गए और टेक्स्ट आपका ऐसे का ऐसे वैसे ही रहा। अब यहाँ पे अलाइनमेंट आपने चेंज करना हो तो दोबारा से लेफ्ट अलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर जैसे आपको ये अलग अलग सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपका एक ही सेल है। अब मर्ज एंड सेंटर में यहाँ पे आप देखो तो ये आपको और कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे। अब अगर आपको बहुत सारी रोज एक साथ मर्ज करनी हो, जैसे ये है, तो यहाँ पे ये रो हो गई और फिर नीचे की बहुत सारी रोज। ठीक है, तो अगर इन सबको आपने एक साथ मर्ज करना है तो आप
ऐसे कर सकते हो कि एक एक रो को सिलेक्ट करो, इसको मर्ज किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर मर्ज किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, देन मर्ज, फिर इनका लेफ्ट अलाइन किया। तो अगर आपको बहुत सारी रोज को एक साथ मर्ज करना है और आप ये तरीका अपनाते हो कि हर एक रो में जितने भी सेल्स हैं उनको सिलेक्ट करके, जिसमें आपका मैटर लिखा है उनको सिलेक्ट करके अगर एक एक करके आप मर्ज एंड सेंटर करते हो, तो ऐसे तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट अगर बड़ा है, जैसे इसमें 16,000 से ज्यादा सीरियल नंबर है, तो 16,000 से ज्यादा सीरियल नंबर हैं और मुझे सब में जितनी भी रोज हैं ये डेटा लिखा हुआ है सबको मर्ज करना है। ठीक है, तो एक एक करके अगर आप मर्ज करने लगोगे तो टाइम चला जाएगा बहुत सारा। तो टाइम बचाने के लिए और एफर्ट्स बचाने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है मर्ज अक्रॉस का। ठीक है, मर्ज अक्रॉस क्या करेगा, जैसे आपकी ये अलग अलग सेल्स थे, तो आप रोज सिलेक्ट कर लो जो आपको मर्ज करनी है, जैसे आपको ये सारी मर्ज करनी है, फिर आप चले जाओ मर्ज अक्रॉस। जैसे ही मर्ज अक्रॉस करोगे तो देखो हर एक रो सारी अलग अलग मर्ज हो गई। मर्ज एंड सेंटर नहीं करना है, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर नहीं करना है, क्योंकि मर्ज एंड सेंटर से आप देखो क्या होगा, सबको सिलेक्ट करके अगर आप मर्ज एंड सेंटर करने की कोशिश करोगे तो ये सारे सेल्स जो हैं वो आपका डेटा जो है वो चला जाएगा। ये देखो बाकी सारा डेटा चला गया। तो जब आपको अलग बहुत सारी रोज को एक साथ मर्ज करना हो तो उसके लिए मर्ज अक्रॉस होता है, मर्ज एंड सेंटर नहीं, मर्ज अक्रॉस। ठीक है, तो ये आपकी सारी रोज अलग अलग मर्ज हो गई। अब यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में देखो, अगर आप डायरेक्टली मर्ज एंड सेंटर पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका जो भी सिलेक्टेड रो होगी वो मर्ज होके सेंटर अलाइंड हो जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि सेल्स मर्ज तो हो जाएं लेकिन सेंटर अलाइंड ना हो, क्योंकि जब भी मैं इस पे क्लिक करके और मर्ज एंड सेंटर करती हूँ, ठीक है, तो ये सेंटर अलाइंड हो गया। तो इस केस में मुझे अगर सेंटर अलाइंड नहीं चाहिए तो बार बार मुझे लेफ्ट अलाइंड इसको करना पड़ेगा। अब मैं चाहती हूँ कि रो मर्ज तो हो, सेल्स मर्ज तो हो जाएं लेकिन सेंटर अलाइंड ना हो, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ से लेफ्ट अलाइन ना करना पड़े बार बार। तो उसके लिए होता है मर्ज सेल्स का ऑप्शन। यहाँ पे आपके सेल्स मर्ज हो जाएंगे लेकिन सेंटर अलाइन नहीं होगा। जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कोई भी एक रो, जैसे ये हमने सिलेक्ट कर लिया, तो आप मर्ज सेल्स अगर करोगे तो देखो सेल्स मर्ज हो गए लेकिन अलाइनमेंट जो है वो सेंटर नहीं हुआ। तो मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल्स में फर्क क्या है, मर्ज एंड सेंटर में आपका मर्ज के साथ साथ सेंटर अलाइंड हो जाता है और मर्ज सेल्स में सेंटर अलाइंड नहीं होगा, सिर्फ सेल्स मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद अनमर्ज सेल्स का ऑप्शन है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी आपके मर्ज्ड सेल होंगे वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएंगे। ये आपके पूरा मर्ज किया पहले इसको, और अगर आपको इसको अनमर्ज करना है, पुरानी पोजीशन में आना है, तो सिलेक्ट करके अनमर्ज सेल। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ये नंबर वाला सेक्शन। इसमें क्या है, ये आपको टॉप में जो दिख रहा है जहाँ पे जर्नल लिखा है, ये होता है आपका अलग अलग नंबर फॉर्मेट्स, यानी किस तरीके से आप अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हो। जैसे सपोज आप चाहते हो कि आपके जो डेटा है उसमें बहुत सारे सेल्स में कुछ परसेंटेज लिखी हुई है। अब अगर सपोज करो कि मुझे लिखना है 12%, तो 12% के लिए मुझे कीबोर्ड में से परसेंट का साइन देना पड़ेगा। फिर मुझे लिखना है 25%, तो दोबारा से साइन लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरे बहुत सारी रोज हैं जिसमें मुझे अलग अलग परसेंटेज मेंशन करनी है। अब हर एक में मुझे क्या करना पड़ रहा है, परसेंटेज का साइन लगाना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आप जस्ट टाइपिंग करो और परसेंटेज का साइन आ जाए, तो आपको क्या करना है, सेल सिलेक्ट करने हैं जहां पे भी आपको परसेंटेजेस लिखनी है,
यहाँ पे जाना है नंबर वाले सेक्शन में, इधर इस पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लोगे परसेंटेज। अब आप सीधा जब यहाँ पे टाइप करोगे तो परसेंटेज में आएंगे आपके नंबर्स, ठीक है। अब अगर आपको ये जैसे 2 डेसिमल प्लेस तक आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, अगर डेसिमल नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको सेल्स को सिलेक्ट किया, ये जो छोटा बटन आपको दिख रहा है इस पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी परसेंटेज है, परसेंटेज में से देखो अभी 2 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, इसको आपको 0 करना पड़ेगा। ओके किया, ये जीरोस हट गए, डेसिमल हट गया। इसके बाद आपको जो भी टाइप करना हो परसेंटेज में वो आपका परसेंटेज में टाइप होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके अलग अलग फॉर्मेट्स है। जर्नल का मतलब है जो आप टाइप कर रहे हो उसी वैसा ही लिखा हुआ है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यानी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट ना हो। आप अगर कुछ नंबर लिख रहे हो तो वो इसी तरीके से आए, कोई परसेंटेज या फिर कोई डेसिमल, कोई करेंसी का साइन कुछ ना बना हुआ है, ठीक है। उसको हम जर्नल बोलते हैं। नंबर फॉर्मेट में लिखना हो तो नंबर फॉर्मेट हो जाएगा। करेंसी लिखना हो तो आगे अगर आपको कोई रुपीस का या डॉलर का साइन देना है तो वो करेंसी फॉर्म में आ जाएगा। ये देखो आगे रुपीस लिखा हुआ आ गया। करेंसी के लिए ये छोटा वाला बटन, ये भी करेंसी के लिए है। यहाँ पे अलग अलग करेंसी दी हुई है। डॉलर में चाहिए हो तो ये डॉलर का साइन बना हुआ आ गया, ठीक है। डेट की फॉर्म में लिखना हो तो इस पे क्लिक करोगे, लॉन्ग डेट की फॉर्म में देखो नीचे फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं। लॉन्ग डेट का मतलब है 14 जनवरी 1900, इस तरीके से लिखा आएगा, और शॉर्ट डेट जो है वो इस तरीके से लिखा आएगा। टाइम लिखना हो परसेंटेज, फ्रैक्शन में, तो किसी भी तरीके से आप किस तरीके से लिखना चाहते हो अपना डेटा में, आपका जो भी डेटा है वो आप यहाँ से चूज करते हो। बाय डिफॉल्ट ये जर्नल ही रहता है, ठीक है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। परसेंटेज आप यहाँ से भी लगा सकते हो, अगर परसेंटेज लगाना है तो ये इस तरीके से आ जाएगा। कि फिर से आपको जाके और किसी दूसरे सेल में, क्योंकि आपने डेसिमल तो यहाँ पे हटाए थे ना, यहाँ तो अभी भी लगा हुआ है, तो उस वो आपको यहाँ पे जाके और फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपका, सपोज जैसे हम अमाउंट लिख रहे हैं, कुछ 2 लाख मैंने लिखा, एक तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज किया हुआ है तो इसको हम जर्नल कर देते हैं वापस, ठीक है। और दूसरा तरीका आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। तो अमाउंट लिखने के ये 2 तरीके हैं। तो अगर आप ये कॉमास की तरीके से लिखना चाहते हो तो फिर उसके लिए आप इसका यूज करोगे। जैसे आपने सारे सेल्स का सिलेक्ट किया जहां पे भी आप अमाउंट लिख रहे हो, और ये फॉर्मेट चूज कर लिया, या अकाउंटिंग फॉर्मेट देखो ऊपर लिखा हुआ आ गया, जर्नल हट गया, अकाउंटिंग आ गया। अब यहाँ पे आप जो भी नंबर्स लिखोगे वो आपके कॉमा से जीरो सेपरेट हो जाएंगे, या जो भी अमाउंट आपने लिखना है वो थाउजेंड्स के हिसाब से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए है। इससे आपके जीरोस जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, इससे आपके जीरोस जो हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर आपने डेसिमल यहाँ पे जाके नहीं, डेसिमल प्लेस हटाना है तो यहाँ से आप सीधा इससे जीरोस डिक्रीज कर सकते हैं, ओके। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये मर्ज सेंटर, रैप टेक्स्ट, अलाइनमेंट, ये वाला सेक्शन मैं बताया, और हमने होम टैब के ऑलमोस्ट ज्यादातर पार्ट्स देख लिए हैं, नंबर फॉर्मेट तक हमने देख लिया है। और अब इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह, और रोज कॉलम कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो, उनका साइज कैसे आप चेंज कर सकते हो, ये सब हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।